अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, क्या आप इन अल्फाज को जानते हैं जैसे कि ज़ेल्टज़ाम, लांगज़ाम, आख्तज़ाम, स्पारज़ाम, गेहोरज़ाम, गेवाल्टज़ाम और आइनज़ाम? क्या आप इनके मतलब जानते हैं? ठीक है, क्योंकि ये अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं आप इनको जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं बोलचाल में भी। ठीक है, और दूसरी बात कि यहाँ पे हम आपके सामने इनके इसका उर्दू में तर्जुमा भी रखेंगे और इनके जो है सेंटेंसेस के साथ भी आपको इन अल्फाज को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो पहला लफ्ज देखते हैं क्या है। पहला लफ्ज है ज़ेल्टज़ाम। ज़ेल्टज़ाम का मतलब होता है अजीब और अनोखा। ठीक है, तो इस तरह करते हैं, साथ साथ इनके फिर जुमले भी बनाए जाते हैं। क्या ख्याल है? ज़ेल्टज़ाम के मैंने कुछ जुमले उर्दू में लिखे हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहला जुमला लिखा हुआ है, अगर आप ये कहते हैं कि ये जानवर बहुत अजीब है या ये अजीब जानवर है? ठीक है, तो क्या कहेंगे आप? Dieses Tier ist seltsam है, क्या बनेगा? देखिए जरा गौर से, आप कहेंगे dieses Tier। ठीक है, आप कहेंगे dieses, ठीक है जी, dieses Tier, ये जानवर जो है, ठीक है, ist है, ठीक है, ist है sehr, ठीक है जी, ज़ेर के बाद आप लगा देंगे ये वाला लफ्ज, क्या है जी? ज़ेल्टज़ाम है, ज़ेल्टज़ाम। ओके, ज़ेर ज़ेल्टज़ाम। ओके, एक जुमला तो आप इसका ये देख लीजिए, dieses Tier ist sehr seltsam, ये जानवर बहुत अजीब है, अनोखा है। इसी तरह ये आप अगर कोई आदमी भी समटाइम बड़े अजीब होते हैं, अनोखे होते हैं, आप उनके बारे में भी कह सकते हैं। उसके बारे में क्या बनेगा? उसके बाद में बनेगा dieser Mann ist sehr seltsam। ओके, dieser Mann ist sehr seltsam, ये आदमी बहुत अजीब है यार। ठीक है, ये जुमला कह सकते हैं। ओके, इसका एक जुमला और देखिएगा seltsam का, कि ये एक अजीब कहानी है, ये एक अजीब सी कहानी है? क्या ख्याल है? तो ये आप कैसे बोलेंगे? Das ist eine seltsame Geschichte। क्या बनेगा? Das ist eine seltsame, ठीक है, Geschichte। ओके, Geschichte। ओके, Geschichte की स्पेलिंग, ठीक है। Das ist eine seltsame Geschichte, ये एक कहानी है अजीब, ये एक अजीब कहानी है। अब आपके ज़हन में यहाँ पे सवाल आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा सवाल आपके ज़हन में? कि भाई ऊपर हमने लिखा है ज़ेल्टज़ाम और यहाँ पे हमने लिखा है ज़ेल्टज़ाम में, बिल्कुल ऐसे ही है, इधर ई लिखा है, उधर हमने कुछ नहीं लिखा। इसकी क्या वजह है? अच्छा सवाल आपके ज़हन में आया है। देखें, ये जो है ये हमने लिया है एज आ, इसको जैसे हम ये, और ये जुमला आपको पता है ये नॉमिनेटिव का जुमला है। ये जुमला जो है कौन सा है? ये जुमला नॉमिनेटिव है। नॉमिनेटिव कैसे है? इसमें सिर्फ नाउन है ना, सिर्फ नाउन, विशिष्ट नाउन है। ठीक है, हमने ये बात सीखी हुई अपने चैनल के ऊपर कि वो जुमले जिसमें हम सिर्फ नाउन्स के बारे में बात करते हैं वो जुमले नॉमिनेटिव होते हैं। कौन से होते हैं? नॉमिनेटिव। तो ये नॉमिनेटिव जुमला है, तो ये अजीब जो है ये एक इसका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ऐसे ये एडजेक्टिव है। और कहानी का जो मतलब कि आपका आर्टिकल दी है, उसकी वजह से आर्टिकल भी ई के साथ लिखा जाता है और जो एडजेक्टिव है वो भी ई के साथ लिखा जाता है। अंडरस्टैंड? सही है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई ये जुमला कौन सा है? नॉमिनेटिव केस, और इसमें जो नाउन है उसका आर्टिकल क्या है? दी गेशिष्टे कहते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, गेशिष्टे का आर्टिकल क्या है? दी गेशिष्टे, genau। ठीक हो गया। और अगर जिसका आर्टिकल नॉमिनेटिव में दी हो तो उसमें आर्टिकल ई के साथ लिखे जाते हैं और एडजेक्टिव बी ई के साथ लिखे जाते हैं। तो ज़ेल्टज़ाम एक एडजेक्टिव है, इस वजह से यहां पे आ जाएगा आपका ई के साथ लिखा जाएगा। गुड, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये आपकी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी। ठीक है, तो क्या बनेगा? Das ist eine seltsame Geschichte। This is a strange story। ये एक अजीब कहानी है। ठीक है, गुड। अगला लफ्ज लेते हैं। अगला लफ्ज बहुत आसान है, ये तो आपको आता भी है, लांगज़ाम है। लांगज़ाम का मतलब होता है आहिस्ता, सुस्त। समझा रही बात आपको? इसका मैंने पहले जुमला लिखा उर्दू में, ट्रेन आहिस्ता चल रही है।
ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, तो क्या बनेगा? देयर सूग फेयर्ट, है क्या बनेगा? देयर सूग फेयर्ट, है ट्रेन चल रही है, ठीक है जी। लांगजम, लांगजम, है ट्रेन जो है आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। देयर सूग फेयर्ट sehr langsam कर लें, बहुत आहिस्ता चल रही है। अगर आपने कहा ट्रेन बहुत आहिस्ता चल रही है, देयर सूग फेयर्ट sehr langsam, sehr langsam, है आप जेर का इजाफा कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसका एक जुमला और सुने कि हाँ, बराए मेहरबानी आहिस्ता बोले, आहिस्ता बोले बराए मेहरबानी, ठीक है। तो ये जुमला बनेगा बिटे स्प्रिच langsam, है क्या बनेगा? बिटे क्या बनेगा जी? बिटे, ठीक है जी, स्प्रिच, ओके, स्प्रिच langsam, है langsam आएगा, ठीक है। बिटे स्प्रिच langsam, ठीक है। ये दो जुमले मैंने आपको langsam के भी बता दिए हैं, ठीक है। देयर सूग फेयर्ट sehr langsam, ट्रेन बहुत आहिस्ता चल रही है, ठीक है। और आगे है बिटे स्प्रिच langsam, बराए मेहरबानी आहिस्ता बोले, आहिस्ता बोले बराए मेहरबानी, ठीक है। अच्छा, अगला जो लफ्ज क्या है हमारा? आख्तजाम। क्या है? आख्तजाम का मतलब होता है मोहतात, ध्यान देने वाला, है ध्यान रखने वाला, ध्यान देने वाले को हम क्या कहते हैं? आख्तजाम कहते हैं। जाए आख्तजाम इन फेकेयर, ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बनेगा जाए यानी हो, रहो, जाए आख्तजाम, ठीक है। हम आख्तजाम, ठीक है, एहतियात से रहो, क्या रहो जी? इम फेकेयर, इम फेकेयर, फेकेयर कहते हैं ट्रैफिक को, ठीक है। जाए आख्तजाम, ठीक है, इन फेकेयर के ट्रैफिक में एहतियात से रहो। इसी तरह उस्ताद बहुत ध्यान देने वाला है, ठीक है। उस्ताद जो है वो बड़ा ध्यान देने वाला है, ठीक है। ये वाला बनेगा ध्यान देने वाला, ठीक है। तो क्या बनेगा? der Lehrer ist sehr achtsam, क्या बनेगा? der Lehrer, ठीक है जी, der Lehrer ist, ठीक है जी, sehr achtsam, क्या ख्याल है? der Lehrer ist sehr achtsam, कि उस्ताद जो है वो बहुत ध्यान देने वाला है, ठीक है। आगे sparsam, sparsam का मतलब होता है कफायत शार या बचत करने वाला, है क्या होता है? कफायत शार या बचत करने वाले को sparsam कहते हैं। समझाई बात आपको? और इसका पहला जुमला मैं लिखूंगा कि ist sehr sparsam, ठीक है, mit Geld, है ist, क्या बनेगा जुमला? ist sehr sparsam, है sparsam, sparsam mit Geld। समझाई बात आपको? क्या ख्याल है? ठीक है, वो बहुत ज्यादा पैसों की बचत करने वाला है। हमें कफायत शारी से जीना चाहिए, है हमें कफायत शारी से जीना चाहिए, ठीक है। wir müssen sparsam leben, है क्या बनेगा? wir, ये मुडाल वर्ब आएगा यहाँ पे, wir müssen यानी जरूर करना चाहिए, wir müssen sparsam, है sparsam leben। क्या ख्याल है? लेबर वाला बैंक में चला जाएगा, मुडाल वर्ब है ना, आपको पता ही है, ठीक है। wir müssen MWSEN müssen है, सॉरी, ठीक है। wir müssen sparsam leben, हमें कफायत शारी से रहना चाहिए या जीना चाहिए। gehorsam, gehorsam का मतलब होता है फर्मा बरदार, अतात गुजार, है फर्मा बरदारी करने वाला, अतात गुजारी करने वाले को gehorsam कहते हैं। जैसे आप किसी को ये कह सकते हैं भाई du bist sehr gehorsam, तुम बहुत फर्मा बरदार हो। Ich bin sehr gehorsam, मैं बहुत फर्मा बरदार हूँ, अतात गुजार हूँ। Der Hund ist sehr gehorsam, है क्या बनेगा? Der Hund ist, यहाँ पे लिखा जा सकता है der Hund, है der Hund ist sehr gehorsam, 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 क्या क्या है? Der Hund ist sehr gehorsam, कि ये कुत्ता बहुत फर्मा बरदार है, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है कि बच्चों को फर्मा बरदार होना चाहिए, बच्चों को फर्मा बरदार होना चाहिए। कितना अच्छा जुमला ये भी, ठीक है। Kinder sollen gehorsam sein, है क्या आएगा जुमला यहाँ पे? Kinder, ठीक है, Kinder sollen बच्चों को होना चाहिए, gehorsam, ठीक है जी, और gehorsam sein, जो मुडाल वर्ब है sein वर्ब एंड पे आएगा, है मुडाल वर्ब में जो इंफिनिटिव वर्ब होती है वो हमेशा जुमले के एंड पे लिखी जाती है, यू नो दैट, ठीक है। अगला जुमला, अगला लफ्ज क्या है? gewaltsam,
gewaltsam का मतलब होता है पुरतशद्दद, जबरदस्ती करने वाला, पुरतशद्दद करने वाला, या ठीक है, उसे पुरतशद्दद फिल्में पसंद नहीं है, उसे पुरतशद्दद फिल्में पसंद नहीं है। क्या बनेगा जी? एरमार्क, ठीक है जी, एरमार्क keine, तो ये जुमला बनेगा एरमार्क keine gewaltsame फिल्में, उस वो पसंद नहीं करता पुरतशद्दद फिल्में, gewaltsame फिल्में, ठीक है, क्या होगा? gewaltsame फिल्में, गुड, ठीक है। वही जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ये अब ये जुमला तो अकोजाटिव में है, बाय द वे ना, अकोजाटिव है ना, तो अकोजाटिव में जिसका आर्टिकल दी, ये दी फिल्म है ना, प्लूरल में है, दी फिल्म में, ठीक है, तो इसका भी जो एडजेक्टिव वो ई के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि नॉमिनेटिव में और अकोजाटिव के एडजेक्टिव दी के साथ सेम रहते हैं। अकोजाटिव में सिर्फ एक आर्टिकल चेंज होता है, वो देर में चेंज होता है, यू नो दैट, ठीक हो गया। अच्छा, इसका दूसरा जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग है, gewalt ist keine Lösung, तो शद्दत कोई हल नहीं है, gewalt ist keine Lösung, Lösung कहते हैं हल, ठीक है, gewalt यानी तो शद्दत, gewalt ist keine Lösung, तो शद्दत कोई हल नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया gewaltsam, तो हो गया ना हमारा einsam, आखिरी वाला लफ्ज है einsam, और इसका मतलब क्या है? तन्हा, अकेला, ठीक है। इसका जुमला ये बनेगा कि वो खुद को तन्हा महसूस कर रहा है, वो खुद को तन्हा महसूस कर रहा है, er fühlt sich einsam, नहीं, क्या बनेगा? er fühlt sich, er fühlt sich, okay, einsam, er fühlt sich einsam, okay, einsam, ठीक हो गया। अब बूढ़ी औरत जो है अकेली रहती है, ये बनेगा die alte Frau lebt einsam, है, die alte Frau, बूढ़ी औरत जो है रहती है, lebt, है, रहती है, einsam, है, क्या रहती है जी? einsam, die alte Frau lebt einsam, बूढ़ी औरत अकेली रहती है, ठीक हो गया। बड़े इंपॉर्टेंट जुमले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं। आई होप दिस सेंटेंसेस विल बी दिस सेंटेंसेस एंड वर्ड्स विल बी वेरी यूजफुल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर फॉर यू टू improve your vocabulary in German language. Thank you. So thank you very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time, and see you very soon. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.